Hi everyone, welcome to One World Academy. My name is Muhammad Firoz Alam. Today I'm going to discuss future perfect tense. Well, if something will have happened at some specific point of time in future, then we can say that this is a future future perfect tense. अगर मैं हिंदी में बात करूं कि कोई भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ये होगी, लिया होगा, दिया होगा, एटसेट्रा रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? कोई भी आइडेंटिफिकेशन में अगर हम जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो हिंदी सेंटेंस को देखते हैं। हिंदी सेंटेंस को उठाते हैं, उसके एंड में क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन यह है कि हिंदी सेंटेंस को कोई लेते हैं, उसके एंड में हम लोग देखते हैं, वो एंड में ये होना चाहिए, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकी होगी, लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस टाइप का कुछ भी रहे एटसेट्रा। हाँ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे राम खा चुका होगा। राम खा चुका होगा, इस सेंटेंस पे जब गौर करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि इसके आखिर में क्या है? चुका होगा है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। एंड द स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एफर्मेटिव में हम लोग आते हैं। एफर्मेटिव का सबका 6 स्ट्रक्चर होता है, एज वी नो वेरी वेल। मैंने पिछले वीडियोस में जितना भी दिया है सब में 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया, इसमें भी 6 स्ट्रक्चर्स है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे राम खा चुका होगा, तो राम खा चुका होगा, कौन खा चुका होगा? तो राम खा चुका होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ राम, उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर में विल, तो विल। उसके बाद क्या है? हैव, तो हैव। राम विल हैव। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? खाना, तो खाना का मतलब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। राम विल हैव ईटन, राम खा चुका होगा। तो ये आपका एफर्मेटिव इस टाइप का, राम खा चुका होगा, वो जा चुका, जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वो जा चुका होगा। तो इस पे गौर करते हैं, लास्ट में चुका होगा है, तो I'm damn sure that this sentence goes to future perfect tense. The structure is subject plus will have plus verb 3. तो वह जा चुका होगा, तो क्या होगा? He will have gone, वह जा चुका होगा। तो ये हो गया आपका एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव भी हम लोग करेंगे और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन इसमें अच्छे से डालिए, कंसंट्रेशन अगर अच्छे से डालते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसका नेगेटिव की अगर बात करूं, इसका नेगेटिव की अगर बात करूं तो सिंपल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे। जैसे पहला वाला था विल हैव इटन, विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। जैसे राम नहीं जा चुका होगा, राम नहीं खाया होगा, या राम नहीं खा चुका होगा, या मोहन जो भी हो, जैसे मोहन नहीं खाया होगा, खाया होगा, या खाया होगा, या फिर और खा चुका होगा, बात बराबर, खा चुका होगा, किसी तरह से भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका फिर हम बनाएंगे तो मोहन नहीं खा चुका होगा या फिर नहीं खाया होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है? मोहन सब्जेक्ट पहले लेंगे, तो सब्जेक्ट मोहन विल नॉट हैव ईटन, मोहन विल नॉट हैव ईटन। अगर सीता नहीं नाच चुकी हो, सीता नहीं पढ़ी होगी, तो क्या होगा? सीता विल नॉट हैव रेड। एक बात बता दूं, जब सेंटेंस में जैसे यहाँ हमने हैव दिया, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ हैव लिया और हैव के बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। लेकिन याद रहे
वन थिंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कभी भी रीड को वर्ब वन की तरह पढ़ते हैं, व्हेन द वर्ड रीड इज प्रोनाउंस्ड एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन दैट केस दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज रीड। लेकिन याद रहे जब इसको थर्ड फॉर्म के रूप में लेते हैं, व्हेन इट इज टेकन एज थर्ड फॉर्म, इन दैट सिचुएशन एंड कंडीशंस वी हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज रेड। दैट्स व्हाई द सेंटेंस विल बी रेड एज सीता विल नॉट हैव रेड, रेदर प्रोनाउंसिंग रीड। रीड नहीं पढ़ना है, अगर रीड पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि वो रीड जो है पहला वर्ब का पहला फॉर्म होगा। तो ये चीज़ याद रहे। अब हम लोग करेंगे इसका निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव करेंगे, हाँ, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं, क्या वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी, क्या वह सो चुकी होगी, तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट के है, सॉरी पहले शुरुआत विल से करेंगे, तो विल, क्योंकि होगी है मीन्स लड़की है तो शी होगा, विल शी हैव, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लैप्ड। क्या वह लिख चुका होगा, लिख चुका होगा, क्या होगा, तो विल ही हैव रिटन। तो इस तरह से होता है, तो विल ही हैव रिटन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर हम सारा जो भी जितने भी टेंसेस पढ़ाया है, तो 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है सबका, और इंट्रोगेटिव और WH अफर्मेटिव में लोग फंसते क्या है। अगर मैं एक चीज़ बात करूं आपसे कि जैसे मैंने कहा क्या वो, जैसे मैं बोलूं वो खाया, क्या वो खाया होगा, क्या वो खा चुका होगा। अगर मैं बोलूं क्या वो खा चुका होगा और वह क्या खा चुका होगा, दोनों में फ़र्क है। तो कोई भी सेंटेंस का अगर जवाब यस या नो में हो, गौर करिएगा, कोई भी सेंटेंस का अगर जवाब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करो, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर जवाब यस या नो में होगा, तो उसमें WH, उसमें क्या के लिए वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम कहेंगे क्या तुम खा चुको, क्या वह खा चुका होगा, क्या वह खा चुका होगा, तो इसका आंसर चाहे तो यस में होगा या फिर नो में होगा। तो ऐसे केस में जिस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का आंसर यस या नो में होगा, तो उस केस में क्या के लिए हम लोग व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या वो खेल चुका होगा, तो सिंपल हम लिखेंगे विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं वो क्या खेल चुका होगा, यहाँ भी क्या वर्ड आया है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो क्या खेल चुका होगा। तो इसका आंसर ऐसे आप यस या नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर क्रिकेट खेल चुका होगा, फुटबॉल खेल चुका होगा, कबड्डी खेल चुका होगा, ऐसे होगा। मतलब इसका जवाब यस या नो में नहीं होगा। तो इन दैट केस आपको WH फैमिली का वर्ड का इस्तेमाल करना है, मतलब व्हाट का इस्तेमाल करना है। ये आप जहन में रखिए ये बात को, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3, क्या वह सो चुकी होगी, तो विल शी हैव स्लेप्ट। क्या वह लिख चुका होगा, तो विल ही हैव रिटन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल ही हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, ठीक है। क्या वह नहीं खा चुकी होगी, क्या वह नहीं खा चुकी होगी या खा चुका होगा, वह नहीं खा चुका होगा, तो क्या होगा भाई, तो विल ही हैव नॉट, विल ही हैव, हाँ, तो क्या सेंटेंस लिखे, क्या वह नहीं खा चुका होगा, तो क्या होगा, विल ही हैव नॉट ईटन, विल ही हैव नॉट ईटन। अब हम लोग बात करते हैं WH अफर्मेटिव का। WH अफर्मेटिव की बात करते हैं। WH अफर्मेटिव,
अगर मैं बोलूं वह क्या खेल चुका होगा, वह क्या खेल चुका होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे इसका हम आंसर जो है, इस सवाल का जवाब हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते। वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज द WH फैमिली वर्ड व्हाट। हम लोग को WH फैमिली के वर्ड व्हाट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं बता दिया कि जिसका आंसर यस या नो में होगा उस केस में व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या के लिए, और जिसका आंसर यस और नो में नहीं होगा इन दैट केस आपको व्हाट का इस्तेमाल करना। तो देखते हैं वो क्या खेल चुका होगा। तो इसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को क्या के लिए WH वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्हाट विल ही हैव प्लेड। वह क्यों सो चुकी, वह क्यों खा चुकी होगी, खा चुकी होगी। क्या होगा भाई, वाई विल शी हैव ईटन। ठीक है, ये आपका हो गया WH अफर्मेटिव। मतलब किस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर WH अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। WH अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है इसका सॉरी स्ट्रक्चर तो लिखे ही नहीं। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस विल, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। तो व्हाट विल ही हैव ईटन, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। ठीक है, ये हो गया WH अफर्मेटिव। अब हम लोग बात करेंगे WH निगेटिव की। WH निगेटिव, WH निगेटिव की बात करेंगे। WH निगेटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। ठीक है, वो क्या नहीं खेल चुका होगा, वह क्या नहीं खेल चुका होगा। तो क्या होगा भाई, व्हाट विल ही हैव, व्हाट विल ही सॉरी वो क्या नहीं खेल चुका, व्हाट विल ही नॉट, व्हाट विल ही नॉट हैव प्लेड। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड है प्लस विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस हैव है प्लस वर्ब 3। वो क्या नहीं खेल चुका होगा, व्हाट विल ही नॉट हैव प्लेड, वो क्या नहीं खेल चुका होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो वो आसान हो जाएगा। और वैसे इसका इस्तेमाल उतना है नहीं जब हम लोग कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश राइट, तो इन दैट केस इस टाइप के सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, I have just completed future perfect tense and I hope you have enjoyed this class a lot, and I request you to subscribe my channel and press the bell icon, and don't forget to like, comment and share my videos. Thank you so much. Have a nice day.